देखो एसी सेंसिंग से भी इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है इस चार्जर में, 2 फॉल्ट सबसे ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो एसी सेंसिंग, ये इसका क्या है, लाइन है, लाइन से सप्लाई निकलती है। तो यहाँ पे 5 रजिस्टर मिलेंगे सीरीज में, 2-2 मेगा ओम के या 1.5 मेगा ओम के 5। सर ये पंखा बंद करो। हाँ यार, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी नहीं क्या लिखना है सर? हाँ? कुछ भी नहीं, तुम देखो। देखो यहाँ पे भी 5 रजिस्टर लगे होंगे ऐसे सीरीज में, और ये 2-2 मेगा ओम के या 1.5 मेगा ओम के क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। देखो इन दोनों लास्ट रजिस्टर के पोजीशन पे आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 30 वोल्ट या 32 वोल्ट मिलना चाहिए दोनों पे। हाँ, जब दोनों पे लगाओगे तो 30 या 32 वोल्ट मिलना चाहिए एसी, ठीक है ना। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं आता है तो आपके चार्जर में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आती है, IPH। अगर सर्किट को चालू करने पर डिस्प्ले पे IPH दिखा रहा है तो सीधा वो बोल रहा है कि एसी को सेंस नहीं कराया जा रहा है, एसी को सेंस नहीं कर रहा है। समझ में आ गया, ये IPH की प्रॉब्लम है, डिस्प्ले पे बार बार ये लिखा आ रहा है IPH लिखा आ रहा है, सर्किट चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, ये वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज कम मिलेगा, ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा देते हैं। ये 1 मेगा ओम तक के रजिस्टर या 1.5 मेगा ओम तक के रजिस्टर ये होते हैं, मेगा ओम, मेगा ओम, मेगा ओम, ठीक। ये भी आपका क्या होंगे, मेगा ओम, मेगा ओम, ठीक। अब इसके आगे सप्लाई आगे जाती है तो एक रजिस्टर आपको मिलेगा ऐसे, और इसके भी सप्लाई में एक रजिस्टर आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे जो रजिस्टर आता है, यहाँ पे वोल्टेज आपको क्या मिलना चाहिए, 2। ये सप्लाई चली जाती है LM324 में, किसमें जाएगी, LM324 में। एक कंपैरेटर लगी होती है, वैसे इधर ले लेते हैं ना, नहीं तो फिर उल्टा कहानी हो जाएगी। देखो ये क्या है, LM324 है, तो LM कंपैरेटर IC का यूज किया जाता है। तो ये 14 नंबर इसका आउटपुट होगा, 13 और 12। ये इसका क्या होता है, एक कंपैरेटर होता है। क्या होता है, कंपैरेटर। ये कंपेयर करेगा और कंपेयर करके एक आउटपुट बनाता है, ठीक है ना। तो एक सप्लाई इसकी आ जाती है सर। हाँ? ईस्टमैन में जो SMD, ईस्टमैन में क्या लगा, शंट SMD सन, तो 0 पॉइंट कुछ होता है, मिली ओम में, मिलियन में होता है, मिली ओम में, 0. ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये पिन नंबर 12 कुछ और ये 13। अब यहाँ से एक आउटपुट बनाता है, 0.2 मिलियन। यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये किसको जाएगा, कंट्रोलर को जाएगा। यहाँ पे 2.4 वोल्टेज आउट किया जाता है, और ये वोल्टेज किसको चला जाएगा, एक रजिस्टर के द्वारा। कितने वोल्ट में, तो यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर होगा, और यहाँ पे आपका क्या आउट होगा, 2.2 वोल्टेज आउट होगा, और ये जाएगा 2 पिन नंबर, लेकिन कितने पे जाएगा, पिन नंबर 5 ऑफ कंट्रोलर IC। क्या होता है, कंट्रोलर IC। इसी को बोला जाता है AC सेंसिंग सप्लाई। जब तक वो AC को सेंस नहीं करेगा, DC को सेंस नहीं करेगा, जब तक तुम्हारे आउटपुट के एम्पियर को बनने नहीं देगा। तो ये AC सेंसिंग सर्किट होता है, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। AB सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके चार्जरों में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये यहाँ पे 220 वोल्ट AC होगा जो आप देखते हो।
लाइन न्यूट्रल से निकलेगा और ये सप्लाई आपकी पहुंच जाती है ऑपरेटर आईसी के पिन नंबर 12 और 13 पे। 14 से एक आउटपुट होगा 2.4 का और एक रजिस्टर के द्वारा 2.2 वोल्टेज जो जाएगा वो कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 5 पे जाएगा, तो वो एसी को सेंस कर लेगा। यही वोल्टेज अगर कम जाएगा तो ये क्या कर देता है, आईपीएल की प्रॉब्लम दिखा देता है। आईपीपी ना, हाँ आईपीएल दिखा देता है। अगर आईपीएल की प्रॉब्लम आती है तो समझ जाओ कि एसी को सेंस नहीं कर रहा है और वो एम्पियर बनने